तो ISP से सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं, अंतर्वैयक्तिक कौशल और संप्रेषण कौशल। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल या इंटरपर्सनल स्किल। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिए। CSAT का ये भाग है और इसमें जो है 33% सॉल्व करना पड़ता है, तभी आपको जो है GS का पेपर तभी आपका चेक होगा, वरना नहीं चेक हो पाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संप्रेषण के प्रक्रम में अंतिम चरण है तो संकेतक, संदेश, विसंकेतन और प्रतिपुष्टि। क्या है? संकेतन, संकेत, संदेश, विसंकेतन, प्रतिपुष्टि। तो इसमें प्रतिपुष्टि यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिपुष्टि। आगे देखते हैं। किसी संगठन में वह संप्रेषण जो अधीनस्थों को लक्ष्यों को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो अधोगामी संप्रेषण। क्या नाम है? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अधोगामी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी कार्यस्थल में संप्रेषण की एक बाधा नहीं है? शोर, पूर्वाग्रह, सक्रिय श्रवण और अनुपयुक्त माध्यम। तो सक्रिय जब श्रवण सिर्फ सही श्रवण हो रहा है तो संप्रेषण की बाधा होएगी नहीं। शोर में हो सकता है बातचीत करने में, पूर्वाग्रह में भी हो सकता है, अनुपयुक्त माध्यम कोई माध्यम है नहीं, कोई दूर खड़ा कोई पास खड़ा तभी नहीं। तो सक्रिय जब श्रवण सही हो रहा तो कोई बाधा नहीं, संप्रेषण ठीक है। तो यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया के रूप में, जो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया में, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन क्या, प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं? तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना। क्या है? एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार है? क्वेश्चन क्या है, यहाँ से पढ़ देते हैं। क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार है तो पार्श्विक संप्रेषण जो है क्षैतिज संप्रेषण का प्रकार है। कौन? पार्श्विक। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सटीक बैठेगा। पार्श्विक संप्रेषण क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार है। आगे देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सा विकल्प शाब्दिक संवाद को इंगित करता है? क्या अधोलिखित में से कौन सा विकल्प शाब्दिक संवाद को इंगित करता है? तो ए वाला करता है। प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया। क्या? प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया। तो ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाव भाव द्वारा संप्रेषण संबंध है? तो डी वाला, अशाब्दिक व्यवहार। हाव भाव हैं, कोई वहाँ पे शब्द नहीं दिख रहा है तो इसलिए क्या होगा? अशाब्दिक व्यवहार हो जाएगा। हाव भाव का मतलब पहने चुने बहुत लाल टाप बने बैठे हो लेकिन कोई शब्द नहीं, तो अशाब्दिक व्यवहार है। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हाव भाव संप्रेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो देख लीजिए, आप यहीं देख लीजिए। संप्रेषण भाषा का न प्रयोग करके, जैसे वाणी, संकेत, आँखों या मुंह का हाव भाव दे करके, वही जो मैंने बताया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं है? आप बताइए। कक्षागत में अनौपचारिक संप्रेषण नहीं है सम्मिलित। देखो, अप्रत्यक्ष हो सकता है, मौन संप्रेषण हो सकता है, अनौपचारिक, औपचारिक हो तो क्लियर रहिए, तो अनौपचारिक नहीं होगा। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो प्रक्रिया का अंग नहीं है जीवन मूल्य एवं दृष्टि। क्या? जीवन मूल्य एवं दृष्टि। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है? क्या है क्वेश्चन? अधोलिखित में से कौन सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है? तो ज़्यादा वैयक्तिक होना। क्या? ज़्यादा वैयक्तिक होना मतलब सकारात्मक संप्रेषण नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं।
संचार में निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है स्पर्शी संचार। कौन? स्पर्शी संचार में किया जाता है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संप्रेषण अंतःक्रिया में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए? तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, संगठनात्मक नियम। कौन? संगठनात्मक नियम, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संचार प्रक्रिया में निम्नांकित में से कौन सा चरण पहले आता है? तो कूट लेखन पहले आता है। कौन आता है? कूट लेखन पहले आता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उस कौशल को स्पष्ट करता है जो अंतःक्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाता है? तो बहुत सही, सामाजिक कौशल संप्रेषण को बहुत सही कुशल बनाएगा। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन? सामाजिक कौशल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्त करने में नहीं किया जाता? तो सी वाला, जीवन कौशल। कौन? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जीवन कौशल नहीं किया जाता। देखो लोक कौशल तो ठीक है, मृदु कौशल ठीक, संगठनात्मक संगठन बनाने की जरूर, जीवन कौशल नहीं। तो सी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर पे आइए, औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो संगठन। कैसे हैं? संगठन। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द तुम और हम हैं। कौन? तुम और हम हैं। तो यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अशाब्दिक संचार में निहित होता है। तो अशाब्दिक में भाव भंगिमा अभी बता चुके हैं, देह मुद्राएं, पहने हो, मुंह बना रहे हो उल्टा सीधा, तो कोई शब्द निकल रहा नहीं निकल रहा, भावात्मक आप प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो अशाब्दिक संचार हो गया, यानी कि बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्वैयक्तिक के संबंधों में किसमें अधिक समय लगता है? तो भाई संग व्यवहार में अधिक समय लगेगा व्यवहार बनाने में, तो यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होगा, संग व्यवहार में अधिक समय लगेगा। अगला क्वेश्चन, कोई अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी लेखनी मेज पर पटक कर प्रकट करता है, उसकी क्या है? तो क्रोध को पटक दिया झटके से, तो क्रोध मतलब व्यक्त कर रहा है कि हमारे क्रोध ज़्यादा गुस्सा आ रही है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रोध। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण में नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है? बहुत सही क्वेश्चन है, लघु समूह संप्रेषण। कौन? लघु समूह संप्रेषण। तो बी वाला सही हो जाएगा, लघु समूह संप्रेषण। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति में दूसरों के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल है? तो डी योग्यता है। क्या है? योग्यता है। कौन? योग्यता। क्या है? किसी व्यक्ति में दूसरों के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल है, तो योग्यता, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपने सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान साधारणतया आप सही समय पर मुस्कुराते हैं? क्या करते हैं? सही समय पर मुस्कुराते हैं, गंभीर रहते नहीं, मुस्कुराते रहते हैं। ये तो नहीं होता हमेशा मुस्कुराओगे, ऐसा नहीं है। उनके विचारों के समर्थन में मुस्कुराते रहते हैं, ऐसा भी नहीं। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सही समय पर मुस्कुराते हो। ठीक। तो अगला क्वेश्चन, संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है कहलाता है बी जन संप्रेषण। क्या कहलाता है? जन संप्रेषण, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जन संप्रेषण। अगला क्वेश्चन, कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतः समझा जाता है। क्वेश्चन क्या? कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतः समझा जाता है, तो संज्ञानात्मक समझा जाता है। कैसा समझा जाता है? संज्ञानात्मक समझा जाता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक। अगला क्वेश्चन,
एक वर्तुल संप्रेषण में संकूटक कूटभंजक हो जाता है जब वहाँ होता है, क्या होता है, फीडबैक, यानी प्रतिपुष्टि कह सकते हो। यहाँ पे सारे क्वेश्चन गलत हैं। फीडबैक प्रतिपुष्टि आप याद कर लीजिए, फीडबैक प्रतिपुष्टि। ठीक, तो आगे क्वेश्चन आता है टेलीफोन द्वारा संप्रेषण उदाहरण है यांत्रिक संप्रेषण का। किसका? यांत्रिक संप्रेषण। टेलीफोन एक यंत्र है तो यांत्रिक संप्रेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योग होता है कि आप इसे कैसे कहते हैं। मौखिक में संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण क्या? आप इसे कैसे कहते हैं, आप इसे कैसे कहते हैं, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा है यानी खराब श्रवण। तो अगर जब महत्वपूर्ण बाधा क्या है, जब आप खराब श्रवण करेंगे तो बाधा तो आएगी ही। खराब श्रवण, रुचि तो अच्छी होती है, विनम्रता, एकाग्रता भी अच्छी। खराब श्रवण जो है बाधा पहुंचाती मौखिक संप्रेषण में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की योग्यता पर निर्भर करती है। क्या करती है? सरल भाषा प्रयोग की। क्या करती है? सरल भाषा प्रयोग की, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सरल भाषा प्रयोग की। क्या करता है? मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की योग्यता पर निर्भर रहती सरल भाषा प्रयोग की। अगला क्वेश्चन, अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प है अनौपचारिक अंतः संचार। कौन? अनौपचारिक अंतः संचार है, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संबंधों की संरचना संबंधित है तो बी से संगठन से है। किससे? बी से संगठन से, यानी 33 नंबर पे सी बी सही हो जाएगा ऑप्शन। सी साइड में 33 ही सही करना होता है। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेतक द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? तो एकाग्रता, यानी सी सही हो जाएगा। धनात्मक झुकने के लिए व्यक्ति संप्रेषण संकेतक का एकाग्रता, यानी सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नृत्य अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है, यानी ए वाला अशाब्दिक संप्रेषण। आप नृत्य कर रहे हैं, कलात्मक नृत्य कर रहे हैं, तो क्या उसमें कोई शाब्दिक संप्रेषण निकलेगा? नहीं, अशाब्दिक संप्रेषण निकलेगा, यानी कि ए वाला सही हो जाएगा, अशाब्दिक संप्रेषण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन असत्य है? अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित होते हैं तो सविराम दंड द्वारा। कैसे? सविराम दंड द्वारा, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में ग्रहीता की कमजोर प्रकार की रुकावट है? तो डी वाला ऑप्शन चाहिए, पूर्वाग्रह। कौन? पूर्वाग्रह है जो रुकावट पैदा करता है। किसमें? कमजोर प्रकार की रुकावट। संप्रेषण में ग्रहीता की कमजोर प्रकार की रुकावट पैदा करता तो पूर्वाग्रह, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संकेतक असौहार्दपूर्ण समझा जाता है? तो असौहार्दपूर्ण समझा जाता है, बहुत सही क्वेश्चन है, घूरना। आप घूरे चलाए दे रहे हैं तो असौहार्दपूर्ण होगा। कौन? घूरना असौहार्दपूर्ण है, संप्रेषण संकेतक है, तो यानी बी वाला ऑप्शन सही जगह घूरना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न करता है? अब आप संबंध कर रहे हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप शर्मा रहे हैं, तो ये उत्पन्न करेगा क्या? समस्या दोनों लोगों के बीच उत्पन्न करेगी, शर्मिलापन, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शर्माइएगा नहीं, शर्मिलापन न होइएगा। आगे आते हैं, संप्रेषण में प्रक्रम में प्रथम चरण है, यानी कूट संकेतन। कौन? कूट संकेतन, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण है तो कूट संकेतन, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे पाया जाता है वह जाना जाता है, यानी सी विकर्णी संप्रेषण के रूप में। विकर्णी संप्रेषण के रूप में, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि
व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सकें। क्या आवश्यक है? व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिलिए इतिहास के वीडियो में।